जब कोई मुसीबत आए तो सब्र कर लिया करो, बेशक ये बहुत हिम्मत का काम है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले की तरह बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके हाजिर हो गई हूँ। आज की मेरी टिप्स बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको बहुत 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 ज़बरदस्त जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अपनी लाइफ में, अपने घर के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाली टिप्स लेके मैं हाज़िर हो गई हूँ। तो चले चलते हैं, करते हैं हम टिप नंबर 1 का आगाज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स है और बहुत इजी भी है। इस तरह के चार्जर तो हर घर में अवेलेबल हैं, इनके बगैर तो ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है। मोबाइल के बगैर किसी का गुजारा नहीं है और मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर भी बहुत ज़रूरी है। तो चार्जर हर टाइम हमारे पास यूज़ होता रहता है, तो उसके ऊपर इस तरह से दाग से बन जाते हैं, तो हम कई चीज़ों को यूज़ कर करके इनको साफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको टिप बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत इजी है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपने क्या करना है कि बच्चों के पास होती है ना रेज़र, बस उसी रेज़र को आपने इस्तेमाल करके अपने चार्जर को करना है साफ़। और ये देखें, आपको दिखा कर मैं साफ़ कर रही हूँ, लाइव कर रही हूँ, आपके सामने है। और देखें मैल किस तरह से उतरी है एक रेज़र की मदद से। हमने कोई लिक्विड यूज़ नहीं किया, कोई कुछ यूज़ नहीं किया, और मैं आपको इतना नीट एंड क्लीन चार्जर बना के दिखाऊंगी। और हमारा कोई पैसा भी नहीं इतना लगा, क्योंकि ये रेज़र कम से कम 10 रुपीज़ की आ जाएगी, और 10 रुपीज़ में हमारा चार्जर साफ़ हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। हमें कोई और लिक्विड, कोई वाटर प्रूफ सॉरी वाटर वाली चीज़ जो है ना वो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया चार्जर सिर्फ एक रेज़र की मदद से। और ना हमारा कोई इतना पैसा लगा है और ना हमारी कोई इतनी मेहनत लगी है और ना ही हमारा कोई पैसा ज़ाया हुआ है। इस तरह से बच्चे जो है ना वो रेज़रें ख़राब कर देते हैं, 1-2 दिन यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, तो हम उनसे भी अपना ये काम चला सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप और कितनी मज़े की, और बैठे बैठे आप अपना चार्जर भी साफ़ कर लेंगे और कोई मूवी भी देख लेंगे, कोई तस्वीर भी कर लेंगे। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप्स। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और किचन से रिलेटेड है। इस तरह के ढक्कन तो हर घर में होते हैं। ये ख़ास तौर पर टिप मैंने नॉन स्टिक ढक्कनों के लिए बनाई है। मेरे पास नॉन स्टिक इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं इस ढक्कन से ही आपको समझा देती हूँ। नॉन स्टिक में भी इस तरह से मैल जो है ना वो फंस जाती है, जिसकी वजह से निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए ना तो हमारी जाली अंदर जा रही होती है और ना ही कोई ब्रश वगैरह काम करता है। तो इस तरह से मेडिसन का कोई खाली पत्ता लें, उसकी मदद से आप इसको कुछ कुछ के निकाल लें। यकीन करें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये सारी जो मैल की होती है ना वो निकल जाती है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए कितनी आसानी से सारी मिट्टी जो है ना वो निकल गई है, और कोई भी इधर आप निशान नहीं रहेगा। ऊपर से आप किसी लिक्विड के साथ धो लें तो बहुत इजी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब, जो कि बहुत ज़बरदस्त है हर लेडी के लिए। सॉरी, टिप नंबर 3 है ये। और यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि पहले भी मैंने एक ज्वेलरी के बारे में बताया था कि आप ज्वेलरी पर वैसलीन लगा के पहन सकती हैं। और अगर किसी के पास वैसलीन अवेलेबल ना हो तो वो क्या करे, उसे चाहिए कि प्याज का एक टुकड़ा ले, उसके अंदर कोई भी आप इस तरह से एयर रिंग जो है ना वो वेयर करने लगी हैं, तो उनका वो सिरा जो आपके कान में से गुजरेगा उसको आपने प्याज में इस तरह से निकाल देना है, या उसके अंदर आपने लगा के रख देना है। तो उससे क्या होगा कि प्याज का पानी इतना कड़वा होता है, और जब आपने फ़ौरन से नहीं पहनना बल्कि इसको रख देना है, जब पानी इसके साथ सूख जाएगा तब आपने कानों में डालना है। इससे क्या होगा कि आपके कानों में रैश नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। अक्सर हैवी ज्वेलरी पहनने से कानों में दर्द हो जाता है और कान पक जाते हैं, इससे कान भी नहीं पकेंगे और दर्द भी नहीं होगा। है ना ज़बरदस्ती टिप्स और बिना पैसे के। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप महंगे महंगे हेयर कंडीशनर यूज़ कर करके थक गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस तरह की मूलियाँ जो हैं वो आजकल इनका सीज़न स्टार्ट हो गया है, हर कोई पराठे बनाने के लिए या सालन बनाने के लिए लेके आता है। तो हमने क्या करना है, इनको छील लेना, छीलने के बाद आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद फिर हमने इसको कश कर लेना, कश करने के बाद ना धोइएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमने इस तरह से इनका सारा पानी जो है ना वो निचोड़ लेना है मूलियों का।
इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो पानी होगा ना वो आपने फेंकना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये एक सीरम बन जाएगा। उससे क्या करना है, पानी को आपने अपने सर में लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत सिल्की होंगे, आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका हेयर फॉल होगा वो भी ठीक हो जाएगा, आपके बाल गिरते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। है ना ज़बरदस्त टिप्स। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।